बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सब श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। गुरु प्रिय साधकों, एक शिक्षक जिसका काम गांव में जाकर बच्चों को शिक्षित करना था, लोग उसे बदले में सोने, चांदी, तांबे और गिलट, जो कि एक धातु है जिसे निकल कहते हैं, के सिक्के देते। उसके पास 4 थैलियां थी, जिन थैलियों में वो उन सिक्कों को अलग अलग करके रखता था। एक दिन वे किसी गांव में गया। वहां एक बहुत बड़ा धार्मिक समारोह चल रहा था, लेकिन उस समारोह का नियम था कि उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी सांसारिक वस्तु लेकर नहीं जा सकता। तो वो शिक्षक अपनी थैलियों के बारे में सोचने लगा। उसने नजदीक के एक घर के अंदर एक मालिक के पास अपनी थैलियां सुरक्षित रख दी और प्रार्थना करने के लिए उस प्रोग्राम के अंदर चला गया। अभी प्रार्थना प्रारंभ करने के लिए वो खड़ा ही हुआ था कि उसके मन में एक विचार आया। उस विचार ने उसको बेचैन कर दिया। विचार क्या था? वो सोचने लगा कि मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं? अपनी सारी कमाई मैंने एक अजनबी के हाथ में सौंप दी। ये विचार आते ही वो वहां से उस घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उस घर के अंदर पहुंचा, उसने कहा कि आप मेरी थैलियां वापस कीजिए। थैलियां पकड़ते ही वो उन सिक्कों को गिनने लगा और उसने सबसे पहले सोने के सिक्कों को गिना और परमात्मा का शुक्र किया, वो सिक्के पूरे थे। उसके पश्चात उसने चांदी के सिक्कों को गिनना शुरू किया, वह भी पूरे थे। उसके पश्चात जैसे ही उसने तांबे और गिलट के सिक्कों को गिनना शुरू किया, तो उस घर के मालिक ने क्रोधित होते हुए कहा कि तुम किस तरह के मूर्ख हो? जब तुम्हारे सोने के सिक्के पूरे हैं, तुम्हारे चांदी के सिक्के पूरे हैं, तो फिर कौन मूर्ख है जो तुम्हारे गिलट के सिक्कों को चुराएगा? यहाँ पर एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, क्या यही स्थिति कई बार हमारी नहीं होती? जब हमारे जीवन में किसी सांसारिक परिस्थितियों के कारण हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। गुरुवाणी में कहा गया, 10 बस्त ले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी हिरले, तो मूड़ा को कहा करे। मनुष्य प्रभु से 10 चीजें लेकर संभाल लेता है। कोई एक भी अधूरी रह जाए तो उसके लिए निराश होता है, उसके लिए हिताश होता है, शिकवे शिकायत करता है। वह ये नहीं सोचता कि अगर वो परमात्मा एक भी चीज ना दे और 10 दी हुई भी छीन ले तो वो क्या कर लेगा। हम अपने जीवन में ही देखें, गुरु महाराज जी ने हम पर पहला उपकार किया, हमें ये मानव तन दिया। दूसरा उपकार, हमारे जीवन में अति सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान दिया, जो इस मानव तन का सबसे सच्चा खजाना है। उसके पश्चात हमें अपने प्रेम और सानिध्य से ऐसे लाभान्वित किया जैसे उनके लिए केवल हमारा ही अस्तित्व हो। इतना सब पाने के बाद तो एक भक्त के भाव होने चाहिए थे कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन हम मूर्ख, हम ना समझ, हम उनकी इन मेहरबानियों का शुक्रिया करना तो दूर, हम आगे से उनको सवाल खड़े कर देते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे ना कोई। जब लग आस शरीर की, तब लग दास ना होए। गुरु सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, लेकिन गुरु के बारे में कोई नहीं सोचता। गुरु के उस प्रेम को, गुरु की उस कृपा को कोई समझ नहीं पाता है। गुरु प्रिय साधकों, आज प्रश्न इस विचित्र समाधि में ये नहीं है कि गुरु महाराज जी का प्रेम कहाँ है, गुरु महाराज जी के दर्शन कहाँ हैं, गुरु महाराज जी का सानिध्य कहाँ है। आज प्रश्न ये है, हमारी भावनाएं कहाँ हैं। प्रश्न है हमारे शुक्राने का
कि इतना सब प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर से वो कृतज्ञता का भाव, वो शुक्राने का भाव पैदा क्यों नहीं होता जो होना चाहिए? वो शुक्राने का भाव अंदर से निकलता क्यों नहीं है? गुरुप्रिय साधकों, हम अपने अंदर से उस शुक्राने के भाव को पैदा करें। तुमने इबादत के लिए मुझे चुना, तुम्हारा शुक्रिया। तुम दयावान ने नहीं देखे मेरे गुनाह, तुम्हारा शुक्रिया। तुम क्षमा, मैं हूँ परवाना, कर दो फना, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। आए ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के चरणों में जय घोष अर्पित करते हुए एक प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सब श्री आशुतोष महाराज जी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आप में से बहुत से गुरु भक्त उस समय के साक्षी रहे हैं जब गुरु महाराज जी अपने भक्तों को स्वयं फोन कर लिया करते थे। उस समय मोबाइल फोन का कोई इतना ट्रेंड नहीं था, जिस कारण से हमें ये पता नहीं चलता था कि फोन किस व्यक्ति का आ रहा है। उस समय हम फोन उठाकर कहते हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, तो आगे से कई बार आवाज़ सुनने को मिलती, हम महाराज जी बोल रहे हैं। ये आवाज़ सुनते ही हम सभी की खुशी का कोई ठिकाना न रहता। सभी आसपास इकट्ठे हो जाते। किसी की आंखों में अश्रु होते तो किसी की वाणी मौन हो जाती। कोई महाराज जी को ही चरण प्रणाम कहने की बजाय कह देता जय महाराज जी की। गुरु महाराज जी, आप सभी को वो पल बहुत अच्छे से स्मरण होंगे। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने एक दिन अपने किसी भक्त के घर फ़ोन किया। उस घर में एक गुरु बहन ने फ़ोन उठाते हुए कहा, आप कौन बोल रहे हैं? तो आगे से ममतामयी स्वर उभरा, हम महाराज जी बोल रहे हैं, हम दीन दयाल बोल रहे हैं। वो बहन कहती है कि उस समय उन शब्दों की गहराई को मैं इतना नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज जब भी उन शब्दों को याद करती हूँ, आज जब भी वो शब्द मेरे हृदय में उतरते हैं, तो मैं अपने अश्रुओं को नहीं रोक पाती। गुरु प्रिय साधकों, गुरु महाराज जी के इसी दीन दयाल स्वरूप को आइए एक अनुभव के माध्यम से श्रवण करते हैं। हमारे एक गुरु भाई जो कि टैक्सी ड्राइवर हैं, वे एक दिन किसी परिवार को लेकर किसी स्थान पर गए। वो परिवार उतरकर अपना काम करने के लिए चला गया। इधर गुरु भैया ने सोचा मैं उनके आने तक टैक्सी में ही विश्राम कर लेता हूँ। वे विश्राम की अवस्था में वहीं पर लेट गए। अभी उन्होंने अपनी आंखें बंद ही की थी कि उनको अपने दिल के अंदर दर्द महसूस होने लगा। उन्होंने सोचा मैं पानी पी लेता हूँ, उससे शायद मुझे राहत मिल जाए। किंतु उनका वो दर्द इतना बढ़ गया कि वो अपने सामने पड़ी हुई पानी की बोतल को भी उठा नहीं पा रहे थे। इतने में क्या हुआ, उनको दिखाई दिया कि उनके शरीर में से प्राण निकल रहे हैं और उनकी गाड़ी के अंदर महाराज जी का एक स्वरूप पड़ा हुआ है, लेकिन उस स्वरूप को उन्होंने कभी प्रणाम नहीं किया था। तो अब जब उन्हें दिख रहा है कि उनके प्राण निकल रहे हैं, कुछ समय में ही उनको दिखा कि उनकी गाड़ी के ऊपर वाली छत ही नहीं है, यानी कि उनको सीधा आसमान दिख रहा है और आसमान में एक प्रकाश का पुंज है। उस प्रकाश के पुंज को देखते ही उनके अंदर से एक तीव्र पुकार निकली कि गुरु महाराज जी, मैंने तो आपका ज्ञान लिया हुआ है, तो फिर आज मेरे प्राण ऐसे कैसे निकल सकते हैं? आप मुझ पर दया करें महाराज जी, मुझ पर दया करें। ऐसा कहते ही उस प्रकाश के पुंज से गुरु महाराज जी प्रकट हो जाते हैं और गुरु महाराज जी को देखते ही उन भैया ने कहा, महाराज जी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी पत्नी अपने घर को कैसे संभाल पाएगी? आप मुझे प्राणदान दें महाराज जी, मुझ पर दया करें। जब महाराज जी ने ये बात सुनी तो महाराज जी आगे से गंभीर हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पिछले 6 जन्मों से तो यही प्रार्थना करता आ रहा है कि महाराज जी मुझे प्राणदान दें, महाराज जी मुझे प्राणदान दें, लेकिन तू अपने वादे के ऊपर खरा नहीं उतरता।
तो उन भैया ने कहा कि महाराज जी कृपया मुझे प्राणदान दें, दया करें मुझ पर महाराज जी, मैं आपकी आज्ञा में चलूँगा। आज तक मैं कभी आपकी आज्ञा में नहीं चला, ना ही मैं कभी आश्रम में गया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। जब महाराज जी ने ये बात सुनी तो महाराज जी हमारे करुणा सागर दीन दयाल, उन्होंने अपनी दया की कृपा दृष्टि उन भैया पर की, अपना हस्त उनकी तरफ किया तो उन भैया के प्राण उसी समय वापस आ जाते हैं। एक एव परो बंधु विषमे समुपस्थिते, जब कोई साथ नहीं होता तब वही उपस्थित होते हैं। प्रियजनों, किसी ने बहुत अच्छा कहा, जब कोई अग्नि से दूर जाता है तो अग्नि तो अपने आप में तपिश देती रहती है, लेकिन वे लोग ठंडे पड़ जाते हैं। जब कोई रोशनी से दूर जाता है तो रोशनी तो अपने आप में जगमगाती रहती है, लेकिन वे लोग अंधेरे में चले जाते हैं। इसी प्रकार से भक्तों, गुरु का करुणामय स्वरूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा उड़ेलता है, लेकिन अगर भक्त ही अपना दामन समेट ले तो गुरु क्या करें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे करुणा निधि भक्त वत्सल गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का संग प्राप्त हुआ है। तो फिर क्यों ना एक भक्त हृदय अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर बोले, तीन लोक नवखंड में देखा, गुरु सम और नहीं कोई दाता। आए इसे भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की, साचे दरबार की, सब श्री आशुतोष महाराज जी की जय। स्कंद आश्रम में एक शिष्य, जिसकी सेवा थी आश्रम की उबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाए रखना। वे आश्रम की भूमि को कहीं भी ऊपर नीचे देखता, वहीं पर गोबर की बाल्टी लेकर पहुंच जाता। एक दिन वे आश्रम के एक हिस्से पर गोबर की लिपाई कर अपना सामान समेट ही रहा था कि वहां पर एक तेजी से चलता हुआ शिष्य आया। उसका पांव उस गीले गोबर पर लग गया और वे क्रोधित होते हुए बोला कि तेरा काम करने का कोई हिसाब किताब है कि नहीं। जब देखो जहां देखो अपनी गोबर की बाल्टी लेकर पहुंच जाता है, स्वयं तो गोबर से लथपथ रहता है, औरों को भी परेशान करता है। तो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा, मुझे आश्रम में कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए। उस सेवादार भाई ने गोबर की बाल्टी उठाई और चल पड़ा आश्रम से बाहर जाने के लिए। आश्रम के बाहरी द्वार के पास जाकर उसने उस बाल्टी को रखा और पास में लगे एक पेड़ की उस शाखा पर जाकर बैठ गया, जो शाखा आश्रम से बाहर की तरफ झूल रही थी। वाह, क्या तरकीब लगाई शिष्य ने। उस गुरु भाई ने कहा कि तू मुझे आश्रम के अंदर कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, तो उसने क्या किया, उस शाखा पर जाकर बैठ गया जो आश्रम के बाहर की तरफ झूल रही थी। और गुरु को भी नहीं छोड़ा, अपने गुरु रमन को भी नहीं छोड़ा। छोड़कर जाता भी कहाँ, उसके पास अपने गुरु के बिना कोई और ठौर भी नहीं था। गुरुवाणी में कहा गया, तुझ बिन अवर न कोई नदर निहारया, मैंने आज तक इन नेत्रों से कोई और देखा ही नहीं जो तेरे जैसा हो। तो फिर छोड़कर जाता कैसे। किसी ने बहुत अच्छा कहा, आना और रुकना दो अलग अलग बातें हैं। आपको बहुत कुछ आता है, आपके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर आपके पास वो कारण नहीं है जहाँ पर उसका इस्तेमाल हो सके तो कोई लाभ नहीं। और अगर आपके पास कारण है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। उस शिष्य के पास वही कारण था। पहला कारण गुरु आज्ञा, जब गुरुदेव ने कहा था मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और दूसरा कारण कि उस शिष्य को अपने गुरु के सानिध्य में आकर वो प्रेम मिल गया था जिसको छोड़कर वो कहीं जा ही नहीं सकता था। वो खजाना मिल गया था जिसने उस भोले से शिष्य को बादशाह बना दिया था। यही एक्सपीरियंस जब परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में किया, वे कह उठे कि एक समय मेरे पास बहुत कुछ था और मैंने वे सब कुछ लुटा दिया। क्यों? क्योंकि उस सब से भी कहीं अधिक मेरे पास कुछ है, और वह है मेरे प्रियतम प्रभु का प्रेम, उनका सानिध्य। गुरुप्रिय साधकों, जब से हमारे जीवन में भी गुरु महाराज जी का आगमन हुआ है,
हम भी ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि चाहे कितनी धन संपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे कितना मान सम्मान ये संसार हमें क्यों ना दे, लेकिन अगर हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता हमारे पास नहीं है ना, तो कोई लाभ नहीं, हम जीत कर भी हार रहे हैं। किंतु अगर गुरुदेव की प्रसन्नता आपके पास है, ये सारा संसार आपकी वाहवाही करने के बाद आपकी अवहेलना करने लग चुका है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसको गुरुदेव मिल गए, जिसको गुरु का प्रेम मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। मिली साथ तेरे दी जन्नत, परवान होई अरज़ोई, मुक गए हौके हावे सारे, सांझ दुखां दी होई, मेरे दिल दी धड़कन दे विच आशू दी आहट होई, मेरे दिल दी धड़कन दे विच आशू दी आहट होई। आए इसे आगामी भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय।